स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th का जो हिस्ट्री है इसका चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसमें हम केवल ये जानेंगे कि चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, वो टॉपिक मैं आपको बता दूंगा जैसे कि मैंने आपको बताया था चैप्टर फर्स्ट में भी आपको बताई थी एक छोटी सी वीडियो बना के। ऐसे ही ये वीडियो है, इसमें कुछ भी पढ़ाया नहीं जाएगा, बस बेसिक बातें आपको बताई जाएगी। तो देखिए इसका पहले जो इस चैप्टर का नाम जो होता था वो होता था राजा, किसान और नगर। ठीक है, अगर आप पिछले साल की अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी राजा, किसान और नगर, तो आप दूसरे चैप्टर का नाम देखेंगे। लेकिन इस साल जो आपका सिलेबस में अगर आप देखोगे तो उसका नाम चेंज कर दिया गया और ये नाम कर दिया गया है, यानी कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री हाउ इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी। ये आपका नया टाइटल कर दिया गया इसका। हालांकि अंदर कंटेंट नहीं चेंज हुआ है, बट आपको ये समझना है क्या क्या है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली बुक के और चारों चैप्टर के टाइटल जो है आपके सामने रख दिए। ये पहला चैप्टर था और ये हमारा दूसरा चैप्टर है, ये तीसरा है, चौथा। नाम चेंज हो गए हैं सभी के। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने कंटेंट पे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कौन कौन से टॉपिक ऐसे होंगे जो इस चैप्टर के अंदर हमें देखने होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और इसको समझते हुए चलें। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बाद के समय की, और जैसे कि वैदिक काल में हम बात करेंगे ऋग्वेद का लेखन, इसको हम देखेंगे। और आपको पता है हड़प्पा सभ्यता के दौरान हमें जो धातुओं का ज्ञान मिला है, तो कांसे वगैरह के बारे में पता लगा है। ठीक है, हमें लोहे के बारे में जानकारी नहीं मिली। तो इसके बाद वाला जो दूसरा चैप्टर है, ये वाला चैप्टर, इसमें हमें लोहे के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि लोहा जो था ये वैदिक काल में पाया गया है इसका उपयोग। तो ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में आपको टाइम बता देता हूँ, वैसे 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के आसपास या 500 बीसी के आसपास ऐसे माना जाता है इसका टाइम। लेकिन कहा जाता है कि लोहा जो था उसका उपयोग 1000 बीसी से 800 बीसी के आसपास इसका उपयोग मिला है। तो आप हिस्ट्री की जो किताबें पढ़ेंगे आपको अलग अलग किताबों में इसके आंकड़े जो हैं वो अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं है कि लोहे का इस्तेमाल कब हुआ था और कोई फिक्स डेट भी नहीं है इसके, एक अंदाजा लगाया गया है, वो आपको मैंने बता दिया है। आगे देखिए ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो थी इसका अर्थ निकाल लिया गया था। तो ये किसने निकाला था, कैसे निकाला था, इसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे और प्रारंभिक राज्य जो थे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर महाजनपद, और मेनली जो 16 महाजनपद थे और वो किस प्रकार से उनका विकास हुआ था उसको देखेंगे। मगध जो था सबसे शक्तिशाली था, क्यों मगध सबसे शक्तिशाली था, इसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश, चाणक्य, और चाणक्य के द्वारा लिखी गई जो उसकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र को भी हम इसमें देखने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उसको देखेंगे। फिर इसके बाद है मौर्य साम्राज्य का क्या महत्व था, क्यों मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। और दक्षिण के राजा सरदारों के बारे में देखेंगे, सरदार और उनकी सरदारी के बारे में देखेंगे। इसके बाद दैविक राजा के बारे में पढ़ने वाले हैं। उपज बढ़ाने के तरीके, यानी फसलों को ज़्यादा उपजाने या फिर उपज बढ़ाने के लिए कौन से तरीके अपनाए गए थे, किस प्रकार से जो हल होते थे उसमें लकड़ी की फाल की जगह लोहे की फाल का इस्तेमाल किया जाने लगा था, ये सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। ग्रामीण समाज में विभिन्नता कैसे थी इसको देखेंगे। फिर इसके बाद भूमिदान, नगर और व्यापार, नए नगरों का उदय, नगरीय जनसंख्या और जनसंख्या में शिल्पकार वर्ग का उदय, शिल्पकार क्या महत्व था इसको देखेंगे। उपमहाद्वीप तथा उसके बाहर से कैसे व्यापार था इसको देखेंगे, क्योंकि देखिए व्यापार केवल अंदरूनी नहीं था बल्कि उपमहाद्वीप के बाहर भी होता था, तो उसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सिक्कों के बारे में जानकारी लेंगे, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे हुआ, खरोष्टी लिपि का अध्ययन कैसे हुआ, इतिहासकारों ने उसका अर्थ कैसे निकाला, जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उसकी लिमिटेशन क्या होती है, उसकी साक्ष्य सीमा क्या होती है, इन सभी को हम यहाँ पे चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये देखिए जितने भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये आपके टॉपिक होंगे जो हमारे चैप्टर में आने वाले चैप्टर सेकंड में होंगे। ठीक है, तो यही आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना था ये चैप्टर का। इसके बाद इसका पार्ट 1 आएगा और पार्ट 1 में बेसिक समझेंगे इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।